अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की एक और दवा का तज़किरा करते हैं जिसका नाम है एसिडिकम एसिडम। ये मेडिसिन जो है इसको डॉक्टर ब्रिज ने प्रूव किया है और डॉक्टर हेरिंग ने इसको मुतारफ़ करवाया। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम जब भी किसी मेडिसिन को स्टडी करें, उसका तज़किरा करें, तो जिस डॉक्टर ने उस मेडिसिन को प्रूव किया है, जिस डॉक्टर ने उस मेडिसिन को मुतारफ़ करवाया, उसका उन शख्सियत का जिक्र हमें ज़रूर करना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अपनी जान जोखों में डालकर एक मेडिसिन को होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकल के हवाले किया और जिससे आज बनी नौ इंसान मुस्तफ़ीद हो रही हैं। नाज़रीन, ये मेडिसिन जो है ये एसिटिक एसिड से बनती है। एसिटिक एसिड जो है ये दो हालतों में पाया जाता है। एक वो जिसके अंदर पानी होता है और दूसरी जो हालत होती है वो होती है प्योर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इस हालत के अंदर एसिटिक एसिड के अंदर पानी नहीं होता और बल्कि ये जो हालत है ये क्रिस्टल फॉर्म में होती है। और होम्योपैथी की जो मेडिसिन बनती है एसिडिकम एसिडम जो है वो इसी क्रिस्टल फॉर्म का जो एसिटिक एसिड है इससे बनती है। बाद दोस्तों का ख्याल है कि ये सिरका होता है, बल्कि ऐसा नहीं है कि सिरका नहीं है। सिरके के अंदर, सिरके की अज्जा के अंदर, उसके कंपोनेंट्स के अंदर एसिटिक एसिड जो होता है इसकी 5 से 20% बाय वॉल्यूम जो होता है वो मिकदार पाई जाती है। एसिटिक एसिड जो है ये ज़माना कदीम से मुख्तलिफ अद्वियाती मकासद के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी दवा की जो ख़ाम हालत है उसके अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है उसका भी जिक्र आपके सामने करूं ताकि आप उसका कंपैरिजन कर सकें दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरी अद्वियात के साथ स्टडी करते हुए, उनको डिस्पेंस करते हुए आपके सामने काफ़ी सारी मालूमात किसी दवा की आ जाए। तो नाज़रीन, ये जो एसिटिक एसिड है ये कोएगुलेट करता है, जमाता है चीज़ों को, ठीक है। तो इसको रबड़ की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी दरख्त से रबड़ निकालते हैं और उसको आप बंद करना चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए, तो उसके ऊपर जो है इसका सोल्यूशन लगा दिया जाता है एसिटिक एसिड का। इसी तरह फूड इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। और जैसे अचार है या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने वाली जिनको प्रिजर्व किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे मकासद हैं। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जब इसकी बन जाती है, जब इसको प्रूव कर लिया जाता है, जब इसकी ये पोटेंसी की फॉर्म में आ जाता है, तो उसके बाद इसके सिम्टम क्या हमें मिलते हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम आज जो एनीमिया है और शुगर है, डायबिटीज़ है, उसके बारे में जिक्र करेंगे और खून के हवाले से बात करेंगे कि खून के ऊपर एसिटिक एसिड का जो है वो क्या असर है। तो नाज़रीन, ये जो एनीमिया की मैं बात कर रहा हूँ तो ये है कि मरीज़ के अंदर खून की कमी हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर किसी मरीज़ को कैंसर हो, कैंसर के मरीज़ के अंदर अगर खून की कमी हो जाए तो उसके लिए एसिटिक एसिड जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें खून जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, उसके अज्जा बहुत जल्द पैदा हो जाते हैं। यहाँ एक काबिल गौर बात है कि जब आप इसको क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो ये कोएगुलेट करती है, चीज़ों को जमाती है। लेकिन जब पोटेंसी की शक्ल में हमने इसकी प्रूविंग की तो हमने देखा कि इसने जल्दी से खून को डिकम्पोज कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ जो एक हालत में किसी चीज़ के अंदर कोई मर्ज़ पैदा करती है
मसलन वो डिकम्पोज करती है खून को, तो अगर ऐसा मरीज़ जिसका खून बहुत जल्द डिकम्पोज हो रहा हो, उसको अगर आप एसिडिकम एसिडम देंगे तो ये उस मर्ज को ठीक करेगी, जिसको आप लाइक क्योर्स लाइक कहते हैं कि जो चीज़ जो सिम्टम पोटेंटाइज होने के बाद, पोटेंसी की फॉर्म में आने के बाद किसी तंदुरुस्त बंदे में पैदा करती हैं, अगर वो ही सिम्टम, उससे मिलते जुलते सिम्टम किसी मरीज़ के अंदर होंगे तो वो दवा उसको ठीक करेगी। तो नाज़रीन, इसमें एक और बात ये होती है कि ब्लड के अंदर जो है वो रेड सेल्स जो हैं वो कम बनते हैं, ठीक है, और आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है मरीज़ को, उसके खून के अंदर आयरन की मिकदार भी कम होती है, जैसे क्लोरोसिस के मर्ज़ के अंदर होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही ये ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसका मरीज़ होता है उसको अनीमिया के दौरान पसीना बहुत आता है, ठीक है, मरीज़ वीकनेस जो है, पिलाहट, वीकनेस, इसकी मखसूस अलामत हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। मरीज़ के अंदर हर मर्ज़ के दौरान उसको कोई भी प्रॉब्लम होगा, उसके अंदर उसको वीकनेस होगी, नकाहत होगी और उसके चेहरा जो है वो उस पर पिलाहट होगी, इस तरह के इसके अंदर जो है ना वो सिम्टम आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शुगर के हवाले से। तो नाज़रीन, एसिडिकम एसिडम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए। ये दोनों किस्म की जो डायबिटीज़ हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसको हम कहते हैं, जिसमें मरीज़ को प्यास बहुत लगती है, उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, उसको वीकनेस होती है, भूख भी ज़्यादा लगती है, ये उसको भी ठीक करती है। और इसी तरह डायबिटीज़ मिलेटस जो होती है उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छा रोल है और उसको बहुत ये स्पीड से ठीक करती है। अब जो दूसरी फॉर्म मैंने आपको बताई है डायबिटीज़ मिलेटस जो होती है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। टाइप 1 जिसके अंदर ये होता है कि मरीज़ की बॉडी जो है उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन बहुत कम बन रहा होता है, मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब बहुत आता है, जो भी शुगर के और बाकी सिम्टम्स हैं। दूसरी जो फॉर्म है जिसको हम टाइप 2 कहते हैं, उसके अंदर ये होता है बेसिकली ये जो एक मेटाबॉलिक बीमारी है और इसके अंदर ये होता है कि मरीज़ की बॉडी जो है उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन तो बन रहा होता है, लेकिन जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो उस हार्मोन्स को प्रॉपर तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। तो नतीजतन क्या होता है कि खून के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और मरीज़ जो है ना डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। तो इसमें भी मरीज़ को प्यास बहुत लगती है, उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। डॉक्टर कैंट कहते हैं कि अगर किसी मरीज़ का चेहरा पीला हो, उसके अंदर वीकनेस हो, उसको यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो एसिडिकम एसिडम जो है इससे उस मरीज़ की शुगर को ठीक किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि ये दवा जो एसिडम जिसको हम कहते हैं, एसिटिक एसिड से जो बनती है, इसकी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के अंदर जो जब हम प्रूविंग कर लेते हैं तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सिम्टम हमें मिलते हैं जो कि अनीमिया और इसके लिए शुगर के लिए इस्तेमाल होती है। फिर एक मर्ज़ है ल्यूकीमिया, खून के कैंसर के लिए। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि कैंसर के मरीज़ों के अंदर अगर खून की कमी हो जाए तो उनको ये बहुत उनके लिए बेहतर है। एलोपैथी में इसका इंजेक्शन दिया जाता है कैंसर के मरीज़ को और कैंसर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है एलोपैथी में भी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। आज हमने इसके बारे में पढ़ा है कि अनीमिया के मर्ज़ के दौरान और शुगर के मर्ज़ के लिए ये मेडिसिन जो है इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके माइंड सिम्टम कैसे होते हैं और इसके स्टोमिक सिम्टम, दो तरह के जो ये दो आर्गन के बारे में अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।